स्टडी लाइफ आरजे 13 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान की भौतिक संरचना से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, जोधपुर जिला मुख्य रूप से किस प्रदेश में स्थित है? ए पूर्वी मैदानी, बी अरावली, सी दक्षिणी पूर्वी और डी पश्चिमी मरुस्थली। इसका राइट आंसर है जोधपुर जिला मुख्यालय डी पश्चिमी मरुस्थली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, उदयपुर जिला मुख्य रूप से किस प्रदेश में आता है? ए पश्चिमी मरु, बी दक्षिणी पूर्वी पठारी, सी पूर्वी मैदान और डी केवल थार। राइट आंसर है बी दक्षिणी पूर्वी पठार में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? ए दक्षिणी पूर्वी पठारी, बी पूर्वी पठारी, सी पूर्वी मैदान, डी उत्तरी पठारी। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है, इसका राइट आंसर ए दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली पर्वत श्रेणी तैथित सागर का अवशेष है। ए सही, बी तथ्य गलत है, सी आंशिक सही है, डी असंबंधित। तो इसका राइट आंसर है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले किस प्रदेश में स्थित है? ए पश्चिमी मरु, बी दक्षिणी पूर्वी पठारी, सी पूर्वी मैदानी और डी अरावली केवल। तो इसका राइट आंसर है बी दक्षिणी पूर्वी पठारी में स्थित है। तथ्य पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6, अरावली पर्वत राजस्थान को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बांटता है। ए सही, बी गलत, सी 3 भागों में, डी 4 भागों में। तो इसका राइट आंसर है ए अरावली पर्वत राजस्थान को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बांटता है। तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में रेगिस्तान की औसत लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी है? ए 400 गुणा 200 किलोमीटर, बी 826 गुणा 869 किलोमीटर, सी 640 इंटू 300 किलोमीटर और डी है 300 इंटू 150 किलोमीटर। तो राजस्थान में रेगिस्तान की औसत लंबाई चौड़ाई, इसका राइट आंसर है सी 640 से 300 किलोमीटर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8, कोटा और बूंदी जिले मुख्य रूप से किस प्रदेश में आते हैं? ए पूर्वी मैदानी, बी अरावली, सी पश्चिमी मरु, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो इसका राइट आंसर है डी दक्षिणी पूर्वी पठारी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत की सबसे पुरानी चट्टानें किस युग की है? ए आर्कियन, बी प्री कैम्ब्रियन, सी जुरासिक और डी है क्रिटेशियस। तो इसका राइट आंसर है बी अरावली पर्वत की सबसे पुरानी चट्टानें बी प्री कैम्ब्रियन युग की है। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सीमा मुख्यतः कहाँ तक है? ए अरावली के पश्चिम तक, बी अरावली के पूर्व तक, सी पाकिस्तान सीमा तक, डी दोनों ए और सी। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सीमा मुख्यतः कहाँ तक है? तो इसका राइट आंसर है डी दोनों ए और सी, अरावली के पश्चिम से लेकर के अरावली के पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाले जिलों का क्रम सही है। ए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बी में है बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सी में जयपुर, अलवर और डी में जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाले जिले का सही क्रम, इसका राइट आंसर है ए जैसलमेर, बाड़मेर और फिर बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति कब मानी जाती है? ए 250 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 50 करोड़ वर्ष पूर्व, सी 10 करोड़ वर्ष पूर्व और डी है 550 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ए अरावली की उत्पत्ति 250 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अरावली पर्वत श्रेणी की दक्षिणी शाखा का क्या नाम है? ए जालोर शाखा, बी आबू पर्वत, सी खेतड़ी और डी है तारागढ़। अरावली पर्वत श्रेणी की दक्षिण शाखा का नाम, तो दक्षिण शाखा का नाम है बी आबू पर्वत। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की भौतिक संरचना पर अरावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? ए वर्षा विभाजन के रूप में, बी मिट्टी निर्माण और सी है नदी प्रवाह, डी है सभी उपयुक्त। राजस्थान की भौतिक संरचना पर अरावली का प्रभाव है, तो इसके राइट आंसर है डी सभी उपयुक्त। वर्षा विभाजन में भी है, मिट्टी निर्माण में और नदी के प्रवाह को भी यह प्रभावित करती है।
क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में अरावली पर्वत का मुख्य कार्य क्या है? ए जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करना, बी केवल पर्यटन, और सी केवल खनिज, और डी है मरुस्थल का निर्माण। तो अरावली पर्वत का मुख्य कार्य क्या है? ए जल विभाजक के रूप में कार्य करना। अरावली पर्वत का मुख्य कार्य जल विभाजक के रूप में कार्य करना। राइट आंसर ए। आज के टॉपिक में ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।